भेज दे, भेज दे, भेज दे, भेज दे, भेज दे, भेज दे। हालेलुया। रूह की अग्नि भेज सूझी, रूह की अग्नि भेज, रूह की अग्नि भेज सूझी, रूह की अग्नि भेज। ताजा मसा तू भेज, ताजा मसा तू भेज, रूह की अग्नि भेज, रूह की अग्नि भेज सूझी, रूह की अग्नि भेज, रूह की अग्नि भेज सूझी, रूह की अग्नि भेज। मिलके कहेंगे और बुलंद आवाज, भेज दे, भेज दे, भेज दे, भेज दे, भेज दे, भेज दे, भेज दे। तेरा रूह जब आ जाता है, अश्क फिर थम जाते हैं। हालेलुया। वो हमारे आंसुओं पे निगाह करता है, वो हमारी दुआओं को सुनता है और उसका जवाब देता है, क्योंकि वो जिंदा खुदा है। हालेलुया। तेरा रूह जब आ जाता है, अश्क फिर थम जाते हैं। तेरे रूह की कुव्वत से कम जोर दलेर हो जाते हैं। तेरे रूह की कुव्वत से कम जोर दलेर हो जाते हैं। रूह की कुव्वत भेज, रूह की कुव्वत भेज, रूह की अग्नि भेज, रूह की अग्नि भेज सूझी, रूह की अग्नि भेज। भेज दे, 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 ये हम उससे रिक्वेस्ट कर रहे हैं। हालेलुया। कि खुदावंद अपने पाक रूह की आग को नाज़िल कर दे, अपने पाक रूह की आग के शोलों को नाज़िल कर। हालेलुया। ताकि हमारी कमी कमजोरियां दूर हो जाएं, हमारी लाचारियां दूर हो जाएं और हम रूह और सच्चाई से प्रस्तिश करने वाले बन जाएं। भेज दे, भेज दे, भेज दे, भेज दे,
हालेलुया। और अपने लबों को थोड़ी देर खोलें, हालेलुया। उसका पाक रूह यहाँ में मौजूद है, हालेलुया। हमने गाते हुए नाचते हुए उसकी प्रस्तुति की है, उससे रिक्वेस्ट की है, खुदावन तेरे रूह के बगैर हम कुछ भी नहीं है। अपने पाक रूह की कुदरत को भेज दे, अपनी पाक हजूरी को भेज दे खुदावन, अपनी पाक मामूली को भेज दे खुदावन, ताकि हम खुदावन नए होते जाएं, हम ताजा होते जाएं, हम कुव्वत से बढ़ते जाएं, हमारे बंधन टूटते जाएं, अश्क थमते जाएं, हालेलुया। और आसमान खोल दे खुदावन हमारे लिए, रवाना सो दे इन हवाओं में, इन फजाओं में तेरी पाक हजूरी हो खुदावन, हालेलुया। डिस्टर्ब करने वाली तमाम तारीकी की कुव्वतें यीशु के नाम में डिस्ट्रॉय हो जाएं, दूर हो जाएं, भस्म हो जाएं तेरे पाक रूह की आग से, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। साजों को छू दे, आवाजों को छू दे, एक दिल कर दे, एक जान कर दे, एक यूनिट कर दे खुदावन। और खुदावन मैं तेरी मिन्नत करता हूँ ताकि हम रूह और सच्चाई से प्रस्तुत करें, क्योंकि साज और आवाज जब मिल जाते हैं, हालेलुया, तेरी पाक हजूरी छा जाती है, हालेलुया हालेलुया। मैं तेरी मिन्नत करता हूँ जितने लोग यहाँ पे मौजूद हैं, इनको बरकत पे बरकत दे, और जो रास्ता में हैं खुदावन उनके कदमों को तेज कर, और जो घरों में हैं खुदावन, हालेलुया, उनके दिलों में एहसास पैदा कर खुदावन, हालेलुया। तेरा पाक रूह खुदावन उनको झंझोड़े खुदावन, हालेलुया हालेलुया, ताकि खुदावन वो इस बरकत को रिसीव कर सके खुदावन, हालेलुया। इस नेमत, इस बरकत को रिसीव करे खुदावन, और नए और ताजा होते जाएं, और उस अमन को, उस पीस को हासिल कर सके जो तूने उनके लिए मुहैया की है, उस खुशी, उस शादमानी को हासिल करे खुदावन। मैं तेरी मिन्नत करता हूँ खुदावन, चुन और ब्लेस करना खुदावन। ये सब कुछ मांगते और पा लेते हैं यीशु मसीह नासरी के नाम में, आमीन आमीन। हम मीटिंग के आगाज में जैसे पाक कलाम की तिलावत करते हैं रूटीन में, इसी तरह करेंगे, और सिस्टर नव से रिक्वेस्ट है कि वो आएं और पाक कलाम की तिलावत करें, और इसके बाद भाई इमरान ने भी आना है, वो भी तिलावत करें। हालेलुया हालेलुया। आज मैं जबूर 92 विच पढ़ूंगी सबत दा गीत, भजन सबत दे दिन दा गीत। यहोवा दा धन्नवाद करना ਅਤੇ हे अत महान, तेरे नाम दा गुण गाउणा भला है। नाले सवेर ਨੂੰ तेरी दया दा ਅਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ तेरी वफादारी दा प्रचार करना। दसां तारां वाले वाजे उत्ते ਅਤੇ सितार उत्ते ਅਤੇ बरबत दे बिहार दे सुर उत्ते। हे यहोवा, तैं तां अपनी कारीगरी नाल मैनू आनंद कीता है, तेरे हथ दीआं कम्मां दे कारण मैं जयकारा गजावांगा। हे यहोवा, तेरे काम किड्डे वड्डे हन, तेरे ख्याल बहुत ही डूंगे हन। आमीन हालेलुया हालेलुया हालेलुया। भाई इमरान खुदा उनके कलाम में से देखेंगे ज़बूर की किताब, उसका 92 ज़बूर। क्या ही भला है खुदा उनका शुक्र करना और तेरे नाम की मदसराई करना। ऐ हक ताला, सुबह को तेरी शफ़क़त का इजहार करना और रात को तेरी वफादारी का। दस तार वाले साज और बरबत पर और सितार पर गूंजती आवाज़ के साथ, क्योंकि ऐ खुदावन तूने मुझे अपने काम से खुश किया। मैं तेरी सन्नतकारी के सबब से शादियाना बजाऊंगा। ऐ खुदावन तेरी सन्नतें कैसी बड़ी हैं, तेरे ख्याल बहुत अमीक हैं। खुदाए अजीम के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी बरकत हो, आमीन। उसका शुक्र करना क्या ही भला है, हालेलुया। सुबह को उसकी शफ़क़त का और रात को उसकी वफादारी का इजहार करना, हालेलुया। कि सारी रात हम सो जाते हैं, हमें पता ही नहीं होता, लेकिन वो अपने पाक फरिश्ते हमारे चौगिर्द बैठाता है, हालेलुया हालेलुया। कि ये मेरा बेटा है, ये मेरी बेटी है, इसकी हिफाजत करनी है, इसकी निगरानी करनी है,
हालेलुया। और उसके ख्याल कितने ही उम्मीद हैं, कितने ही डूंगे हैं, कितने ही बेहतरीन हैं हमारे लिए। आमीन। आए उसकी शुक्रगुजारी करते हुए ज़बूर 136 गाएंगे। शुक्र यहोवा दा ही करो, करो शुक्र यहोवा दा। बड़े बड़े काम जो करेदा शुक्र करो तुसी। आमीन आमीन आमीन। फिर से कहेंगे बड़े बड़े काम जो करेदा शुक्र करो तुसी। जिसने है रहमत होगी है सदा। जिसने है आसमान बनाया रहमत होगी है सदा। शुक्रगुजारी करेंगे, लेकिन शुक्रगुजारी करने से पहले 10 तार वाले साजों को आप तैयार कर लें। ठीक है, तैयार हैं आप? चेक कर लेंगे, क्लैप करके चेक कर लेंगे। हालेलुया हालेलुया। शुक्र यहोवा दा ही
ये हम गा रहे तो हैं, लेकिन क्या हम दिल से गा रहे हैं? यस, तालियों की कोई आवाज नहीं है, प्रस्तिश हम शुक्र कर रहे हैं उसका, और शुक्र इतने ढीले हाथों से हम शुक्र कर रहे हैं उसका। क्लैपिंग की कोई आवाज नहीं है, कोई रिदम के साथ वो नहीं है, ठीक है। तो एक दफा ये बहुत बड़ा काम हुआ था, अगर आपको याद है तो, ठीक है। जिस पहलोठे मिस्र दे मारे चुका अपना हाथ गजब का, ये एक बहुत बड़ा काम हुआ था, और हमारे खुदा ने जलाल जाहिर किया था। हालेलुया, कि मैं जिंदा खुदा हूं और बड़े बड़े काम कर सकता हूं। समंदर को 2 हिस्सों में उसने क्या किया था? तकसीम कर दिया। हालेलुया। और ये जितने भी हम गा रहे हैं, ये वादे हैं जो हमारे खुदावंद ने किए हुए, और ये वादे मूसा के साथ और दाऊद के साथ नहीं और इब्राहिम के साथ नहीं, बल्कि हमारे साथ भी उसने वादे किए, अगर हम ईमान लेके आए तो। हालेलुया। 10 साल हमने बजाने हैं। सिस्टर ज्योति से रिक्वेस्ट है कि वो आए और दुआ करें प्रस्तिश के गहरे मसा के लिए और गहरी हजूरी के लिए, कि खुदावन हमें ऐसा रूह दे कि हम रूह और सच्चाई से उसकी प्रस्तिश करें। हालेलुया। बेशक ਅਸੀਂ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਥੋੜੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁਆਲਿਟੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆਮੇਨ। ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਜਿਸ ਲਈ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਣਾਇਆ। ऑफलाइन और ऑनलाइन जिन्ने भी लोग देख रहे हैं, जिन्ने भी इतने खड़े हैं, मैं खुदावंद यहोवा परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह के नाम से तुहाडा स्वागत करती हूं। इस जबूर जेड़ा पढ़िया 92 ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 शब्द ऐसे है ਜਿਹਦੇ ਚ ਲਿਖਿਆ गंभीर स्वर से। गंभीर स्वर अंदरों आंदा है, ऊपरों नहीं आता। और 10 तार वाले साडे हाथ दी उंगलियां है। जैसे ओदी प्रति सानू मौका दिता परमेश्वर ने कि असी ताली मार के महिमा दे सके, ये साडे लिए बहुत बड़ी आशीष ते बरकत है। मैं खुदावंद यहोवा परमेश्वर तेरे पुत्र हम सबके मुक्ति दाता पिता पवित्र आत्मा यीशु के नाम से असी एक मन चित्तों के पिता तेरी महिमा तेरी महिमा तेरी महिमा कर दिया, क्योंकि तूने हमें इसीलिए सृजा ताकि हम पिता तुझे महिमा तेरा आदर जलाल वो दे सके जिसके योग्य आप हो पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर जो भी वर्शिप कर रहे साज बज रहे पिता, आज वो बादल सामर्था बल इस कलीसिया उत्ते ठहर जाए पिता परमेश्वर। साड़ी घटियां जाती रहे पिता, साड़ी लापरवाहियां सुस्तियां जाती रहे मेरे पिता। हमें यीशु के लहू से शुद्ध ते पाक कर परमेश्वर, ताकि पाक और पवित्र होके असी तेरे नाम पवित्र नाम नु महिमा दे सके पिता परमेश्वर। आगे के समय को आराधना के समय को पिता, क्योंकि आराधना में ही छुटकारा है पिता परमेश्वर। आगे के समय को तेरे हाथों में
तेरे छिदे हाथों में सौंप देते हैं। तेरे छिदे हाथ ने छोटे नहीं, कमजोर नहीं की हम सबों की गलतियों को माफ न कर को छुड़ा ना सके पिता परमेश्वर। सच में तू अद्भुत अनुग्रहकारी दया ते तरस ना पड़ा है। हम सबका परमेश्वर तू ही पिता परमेश्वर। पिता ये विनती अपने प्रार्थना पिता यहोवा परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं और पा लेते हैं। आमीन। मैं तेनू ही खुदावंदा हर रोज मुबारक आखांगा। मैं तेनू ही खुदावंदा
वो राहत, खुशी और बहाली और तसल्ली कबूल नहीं करते और पाते भी नहीं है। हालेलुया। तेरे गम को बढ़ा देंगे, वो तुझे ना शिफा देंगे। तेरे गम को बढ़ा देंगे, वो तुझे ना शिफा देंगे। जो हुए भर्ती के वो किसी को क्या देंगे। जो हुए भर्ती के वो किसी को क्या देंगे। वो किसी को क्या देंगे। इसलिए डर गए होंगे, हम नहीं जाते। इसलिए डर गए होंगे, हम नहीं जाते। क्योंकि जिंदा खुदा है हमारा, जिंदा खुदा है हमारा। क्योंकि जिंदा खुदा है हमारा, जिंदा खुदा है हमारा। क्योंकि जिंदा खुदा है हमारा, जिंदा खुदा है हमारा। क्योंकि जिंदा खुदा है हमारा, जिंदा खुदा है हमारा। हमारा खुदावन जिंदा खुदा है। हालेलुया। और हमारे लिए बड़े बड़े काम करते हैं। Yes, amen. Yes. हालेलुया, 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 हालेलुया। और मेरे यीशु जी ने जोड़ दी। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पिछले दिनों में भी मैंने बताया कि इब्राहिम, मूसा और जितने भी दिगर लोग थे, अंबिया थे, खुदा के लोग थे, खुदा उनसे कलाम करता था। Yes, ऐसे ही है। yes. वो कहते थे खुदा फरमाता है, खुदा ने ये कहा, मेरे यहोवा ने ये कहा। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह क्या कहते हैं? मैं ये कहता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। क्या बात है मेरे यीशु की। हालेलुया। और जो वो कहता है वो हो जाता है। हालेलुया। आमीन, आमीन। मेरे यीशु जी दे जोर दी क्या बात है। मेरे यीशु जी दे जोर दी क्या बात है। मेरे यीशु जी दे जोर दी क्या बात है। ओदे अगे बीमारियां दी क्या औकात है। ओदे अगे बीमारियां दी क्या औकात है। मेरे यीशु जी दे जोर दी क्या बात है। मेरे यीशु जी दे जोर दी क्या बात है। यीशु मेरा हौसला है, यीशु मेरी ढाल है। यीशु मेरा हौसला है, यीशु मेरी ढाल है। हम सबकी बात आनी चाहिए। ये कोई मुश्किल बात नहीं है ये कहना। आती है? यीशु मेरा हौसला है, यीशु मेरी ढाल है। यीशु मेरा हौसला है, यीशु मेरी ढाल है। यीशु मेरा हौसला है, यीशु मेरी ढाल है। यीशु मेरा हौसला है, यीशु मेरी ढाल है।
अलविना से रिक्वेस्ट है कि वो आए और आज के सारी प्रस्तिश के लिए उसका शुक्र करेंगे और आज के पाक कलाम के लिए भी ये दुआ करेंगे। और हम इस दुआ में अपने आप को पाक कलाम के लिए तैयार करें। प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, इस पवित्र समय के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह। तूने फिर से हमें एकत्रित किया पिता परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते हैं। जिंदों की जमीन पर जिंदा रखा उसके लिए तेरा धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। तू सामर्थी परमेश्वर, तू अपने बच्चों को हमेशा संभाल के रखता है। तू अपना वादा पूरा करता है कि जैसे मुर्गी अपने बच्चों को अपने पंखों के नीचे छिपा के रखती है, वैसे मैं तुम्हें छिपा के रखूंगा। मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर। बाकी होगा सामर्थी परमेश्वर, सब बातों में तेरा धन्यवाद है। हम जानते हैं कि हमने जितनी परस्तिश की है, जितनी तेरे लिए पिता परमेश्वर गीत भजन गाए, वो सब तेरी बारगाह में कबूल हुए पिता परमेश्वर। हम तेरी प्रेजेंस को यहाँ पे महसूस कर सकते हैं पिता परमेश्वर। तेरा लाखों करोड़ों बार धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर यहाँ पे तेरे उपस्थित होने के लिए पिता परमेश्वर, क्योंकि तूने लिखा है कि जहाँ मेरे नाम में 2 या 3 एकत्रित हो गए, मैं उनके बीच में हाजिर हूँ पिता परमेश्वर। हम जानते हैं तुम्हारे बीच में यहाँ पे हाजिर है प्रभु यीशु मसीह। ओ सामर्थी परमेश्वर, तेरा धन्यवाद हो पिता परमेश्वर। आज के कलाम के लिए अपने आप को तैयार करते हैं पिता परमेश्वर। तेरे दास को तेरे पवित्र और जलाली सामर्थी हाथों में सौंप देते हैं पिता परमेश्वर। अपना मसा दे के इस्तेमाल करना पिता परमेश्वर। जो भी हमें सिखाए पिता परमेश्वर, वो हम अपने हृदय की फटियों पर लिखने वाले बन जाए पिता परमेश्वर, और उस पर चलने वाले बन सके और अड़े और खड़े रहने वाले बन सके पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, जो अच्छी भूमि पर बीज गिरा था वैसे हम बन जाए पिता परमेश्वर, और लाखों करोड़ों गुना फल लाने वाले बन जाए पिता परमेश्वर। पाक पाक ये गिरा हो कि यहाँ से निकले और उस बीज की तरह जो पत्थरों के पे गिरा था और झाड़ियों में गिरा था पिता परमेश्वर, और दुनिया की चिंताओं में फंस जाए यहाँ से निकल के पिता परमेश्वर, बल्कि तेरे वचन को जिंदा जान के उस पर चलने वाले बन जाए पिता परमेश्वर, और विश्वास करने वाले बन जाए कि तू हमेशा हमारे साथ है पिता परमेश्वर। तेरा धन्यवाद करते हैं। आने वाले समय को तेरे पवित्र और जलाली सामर्थी हाथों में सौंप देते हैं। तेरे मीठे और प्यारे नाम से मांग लेते हैं, आमीन 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 आमीन। हालेलुया। आइए पाक कलाम को सुनते हैं तो यीशु के जलाल के लिए भरपूर कराते हैं। हालेलुया हालेलुया। मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो, आप सबकी सलामती हो। आमीन 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 आमीन। आप सब खुश हैं? कितने खुश हैं? ओ हालेलुया 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 हालेलुया। आए पाक कलाम की तिलावत सबसे पहले करते हैं। हालेलुया कि आज हमारे लिए क्या बात है सीखने को। उसका कलाम जो कुदरत से बड़ा है, उसका कलाम जो तसल्ली देता है, जो हमारे कदमों के लिए चिराग और हमारी राह के लिए रोशनी है। और जब हम ईमान लेके आते हैं तो हमारा कलाम कसरत के साथ हमारी जिंदगी बदल देता है। आमीन। आए कुलसियों ने ऐतनामा में कुलसियों का खत कुलसियों और उसका चैप्टर नंबर 4 है और वर्स नंबर 2 है उसकी। जी लगातार प्रार्थना करते रहो ਅਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸੁਚੇਤ ਰਹੋ। आमीन आमीन आमीन। जी 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 हिंदी में भी प्रार्थना में लगे रहो और धन्यवाद के साथ उसमें जागृत रहो। आमीन आमीन। उर्दू में भी पढ़ दें। दुआ करने में मशगूल और शुक्रगुजारी के साथ उसमें बेदार रहो। आमीन आमीन। गुजराती में भी पढ़ सकते हैं। प्रार्थनाમાં ખડતી મંડ્યા રહો અને તેમાં અભાસ્તુતિ કરીને જાગૃત રહો।
आमेन 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 आमेन। दुआ करने में मशगूल और शुक्रगुजारी के साथ बेदार हो। इसमें दो चीजें हम आज सीखेंगे। दुआ के मतलब तो हमने काफी सीखा, तो वो मैं आपसे पता करना चाहता हूं कि दुआ के मतलब क्या सीखा है, दुआ किसको कहते हैं जी, खुदावंद में गल्ला करनी। और बताते जाएं। दुआ परमेश्वर के साथ रिश्ता कायम करता है और हमें अजीज बनाता है। वाह, प्रार्थना ਦਾ अर्थ ਇਹ ਹੈ कि अस परमेश्वर तेरे बिना साडा गुजारा नहीं है। ओ हालेलुया जी, दुआ एक चाबी है जो खुदा के दिल को खोल देती है। वाह, जबरदस्त जबरदस्त, हालेलुया, हमें अजीज बनाती है। वाह वाह वाह। और ना सुनने वाली आवाज को दुआ के द्वारा सुन सकते हैं। आमीन। अपने लिए क्लैपिंग करें। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। तो दुआ के मुतालिक हमने पीछे काफी सीखा है, क्योंकि ये मंथ चल रहा है शुक्रगुजारी का, तो इसमें हम शुक्रगुजारी के मतलब कुछ सीखेंगे कि शुक्रगुजारी में क्या करना है। हमने बेदार रहना है। बेदार का मतलब ये है हमने जागते रहना है। तो जब बंदा जागता होता है, ठीक है, तभी अलर्ट होता है। सुता हुआ बंदा कभी अलर्ट नहीं होता, ठीक है, सही है, वो सुता ही रहता है, ठीक है। तो हमने क्या करना है, शुक्रगुजारी में क्या करना है, हमने बेदार रहना है, हमने अलर्ट रहना है, ठीक है। तो शुक्रगुजारी का मतलब आपको बताता हूं, तारीफ करना, तमजीद करना, सताइश करना, मददसराई करना, हमदो सना करना, एप्रिसिएशन करना, किसी को दाद देना, ठीक है। अगर मैं किसी इंसान की तारीफ करूंगा, ठीक है, जैसे मैं अलीशा को कहता हूं कि अलीशा ने बहुत अच्छा पैंट कोट पहना, तो इसका दिल क्या होगा, खुश होगा, ठीक है। फिर कहता हूं अलीशा यू डिड अ गुड वर्क, ठीक है, तो बहुत अच्छा काम किया तूने, ठीक है, तो ये फिर और ज्यादा अच्छा काम करता है, ठीक है। तो इंसान इतना खुश होता है तो खुदा तो बहुत ही खुश होता है। आमीन। जब हम उसकी तारीफ करते हैं, जब हम उसकी तमजीद करते हैं, जब हम उसकी सताइश करते हैं, तो खुदा को बेसिकली शुक्रगुजारी, तारीफ, तमजीद और सताइश ये बहुत ज़्यादा पसंद है। अब सवाल ये पैदा होता है कि खुदा क्यों चाहता है कि हम उसकी शुक्रगुजारी करें। इस बात को समझने के लिए मैं एक दुनियावी मिसाल आपको समझाना चाहता हूँ। आप जब भी कोई चीज परचेज करने जाते हैं, किसी भी जगह पे, किसी भी मॉल में जाते हैं, तो क्या चेक करते हैं, क्वालिटी और ब्रांड चेक करते हैं, क्वालिटी चेक करते हैं, एक्सपायरी चेक करते हैं, ऐसा ही है। तो कि आया कि ये किस ब्रांड की, सपोज एक कार लेने जाते हैं, किसी को कार का अगर है तो वो कार लेने जाता है, पहले वो अपने इर्द गिर्द पता करेगा, फिर वो नेट पे सर्च करेगा कि मैंने अगर कार लेनी है तो कौन सी ब्रांड की लेनी है, ठीक है। किसी भी ब्रांड की गाड़ियां अगर ये चल रही है ना, तो ये अपनी कंपनी को क्या कर रही है, मशहूरी के लिए चल रही है, उनकी एडवर्टाइजमेंट कर रही है, ठीक है, उनकी कंपनी की। तो उनकी कंपनियों ने उनको क्या किया, बनाया हुआ। तो हमें किसने बनाया, खुदा ने बनाया, और हमें उसको कैसा जलाल देना चाहिए, ठीक है। यशायाह 43:43 और उसकी 21 आयत में लिखा है कि मैंने लोगों को इसलिए बनाया है, इंसानों को इसलिए बनाया है कि वो मेरी प्रस्तिश करे, हम तो सना करें, मुझे जलाल दें, मेरी तमजीद करें, मेरी मददसराई करें, इसलिए उसने हमें बनाया है। तो गाड़ियां तो कुछ देर बाद एक्सपायर्ड हो जाती हैं, लेकिन हम तो हमेशा जिंदा रहेंगे, ठीक है। और उसने हमें कैसे बनाया है, अपने स्वरूप पे, हाँ, अपने इमेज पे बनाया है, हमारी शक्लें उसके इमेज पे हैं। और इसके अलावा मेडिकल के लोग बैठे हुए हैं, ठीक है, कि इंसान कितने, उसका अगर देखा जाए ना, सेल्स पे गौर किया जाए तो वो कैसे बना है इंसान, ठीक है, मसल, बोन्स, इस तरह तरह की आर्टरीज, न्यूरॉन्स, इतनी ज्यादा चीजें हैं कि एक में भी प्रॉब्लम आ जाए तो उसकी सारी जिंदगी तबाह और बर्बाद हो जाती है। और सबसे बढ़ के क्या कि हमारे सांसें जो सी है ना,
ठीक है, उसकी सांसें हैं कि उसने हमारे नथनों में जिंदगी का दम फूंका हुआ है, इसलिए हम ये सांसें ले रहे हैं। ये भी उसकी नेमत है, ये भी उसका फजल है। और हमारे ऊपर जो छाप है, जो ब्रांड है, जो हमारे ऊपर साइन है, जो मार्का लगा हुआ है, वो किसका लगा हुआ है? यीशु का लगा हुआ है। ठीक है। और अजीजों, जो खाली पेज होता है ना, अगर खाली पेज है तो उसके ऊपर आप कुछ भी ड्रा कर सकते हैं। ठीक है। तो अगर हमारे ऊपर मार्का नहीं है ना, तो वो एक है जो शेरे बब्बर की तरह क्या करता है, ढूंढता फिरता है कि किसको फाड़े। ठीक है। अगर हमारे ऊपर उसका मार्का नहीं है, उसके पाक खून का मार्का नहीं है, तो फिर हमारे ऊपर अबलीस का मार्का आ जाएगा। तो अबलीस कभी भी आपकी सांस को बहाल नहीं करेगा, वो आपको तबाह और बर्बाद करेगा और आपको मुश्किल में लेके जाएगा। इसलिए हमने क्या करना है, अपने ऊपर किसका मार्का लेना है, अपने आप को किसके खून में छुपाना है? यीशु के खून में। क्योंकि अब और ऐसी कोई कुर्बानी नहीं जो दी जाएगी, एक कुर्बानी होगी हुई है। और बैलों का और बकरों छतरों का खून हमें गुनाह से आजाद नहीं कर सकता था। एक ही खून है जिसने हमें आजाद किया है, और वो मेरे और आपके यीशु का खून है। ठीक है। अब मैं ये कहता हूं कि शुक्रगुजारी कौन करता है? असी करने हैं। लेकिन असी क्यों करने हैं? क्योंकि असी खुदा नू जानने हैं, असी खुदा नू पहचानने हैं, असी यीशु नू जानने हैं। तो हमेशा दुआ करने वाला शख्स, अभी हमने दुआ के मतलब सीखा है कि खुदा से बातें करना। ठीक है। जो खुदा को जानता है, जो खुदा को पहचानता है, तो वो क्या करता है? उसकी शुक्रगुजारी करता है। आप में से ज्यादा लोग जिनको मैं जानता हूं वो हिंदू धर्म से आए हैं, सिख धर्म से आए हैं। मुझे ये बताएं कि मुझे नहीं पता, वहां पे रहते हुए आप शुक्रगुजारी करते थे? नहीं करते थे, इसलिए कि आप खुदा को जानते नहीं थे। क्योंकि शुक्रगुजारी किससे की जाती है? जिंदा की जाती है, मुर्दों की नहीं की जाती है। ठीक है। अलीशा, ये पेन देना प्लीज जरा मुझे। थैंक यू। ये देखिए, ये जिंदा है, ये नहीं। ठीक है। ये जिंदा है ना। मैंने पेन मांगा, मैंने इसको थैंक यू किया, तो मैंने इसका थैंक यू अदा किया, शुक्रिया। तो वो जिंदा खुदा है। हालेलुया। जब हम उसको भी पुकारते हैं तो वो इसी तरह जैसे अलीशा आया है इधर, जब हम उसको पुकारते हैं तो वो हमारे दरमियान आ जाता है। ठीक है। जैसे मुर्दे कब्र में शुक्रगुजारी नहीं कर सकते, इसी तरह मुर्दों की शुक्रगुजारी भी नहीं हो सकती, जिंदा की शुक्रगुजारी हो सकती है। और अजीजों, मैं आपको बताना चाहता हूं, एक आयत हम पढ़ेंगे, रोमियो चैप्टर नंबर 1 उसकी आयत नंबर 21। क्योंकि हमने हमेशा अपने आप को जांचना है। ठीक है। हर रोज हमने अपने आप को जांचना है, अपना लेवल चेक करना है कि हमारा लेवल क्या है। ठीक है। हमारा रूहानी लेवल क्या है। रोमियो चैप्टर नंबर 1 वर्स नंबर 21। हमने हमने डेली अपने आप को चेक करना है कि हमारा लेवल रूहानियत में क्या है। क्या कि वो टखनों तक है, घुटनों तक है, कमर तक है, कि हम उसके रूह में फुल डूबे हुए हैं और तैरते जा रहे हैं। ठीक है। हमने अपना रूहानी लेवल चेक करना है। रोमियो चैप्टर नंबर 1 वर्स नंबर 21 जी। ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਿਆ, ਪਰ ਤਾਂ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਯੋਗ ਵਡਿਆਈ ਨਾ ਕੀਤੀ, ਨਾ ਉਹਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ, ਸਗੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਕੰਮੇ ਬਣ ਗਏ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੁੱਧਹੀਣ ਮਨ ਹਨੇਰੇ ਹੋ ਗਏ। आमीन, आमीन, आमीन। जी, समझ आ गई। इसलिए कि अगरचे उन्होंने खुदा को जान तो लिया, हम भी जानते हैं, हम भी पहचानते हैं। ठीक है। लेकिन उसकी खुदाई के लायक, ठीक है, जैसा वो जलाली खुदा है, उसकी तमजीद नहीं की, उसकी शुक्रगुजारी
नहीं की। हम खुदा को कैसे जानते हैं कि हमारी जिंदगी में उसने बड़े बड़े काम किए। हमें हर सुबह वो उठाता है, ताजा दम करता है। हालेलुया। अपना पाक रूह हमें दिए हुए हमारे गुनाहों के बोझ उठाता है। हालेलुया। और ये भी हम जानते हैं किताब मुकद्दस के मुताबिक वो पैदा हुआ, ठीक है, वो हमारे गुनाहों के लिए मुआ और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा और आसमान पर चढ़ गया और वो वापस आएगा, हमें लेके जाएगा। हम सब जानते हैं, लेकिन आज प्रस्तिश में हमारा एटीट्यूड कैसा है? हम क्या दिल से शुक्रगुजारी करते हैं? हम तो सही तरह क्लैप भी नहीं करते, हम तो अपने लब भी नहीं खोलते, हमारी बॉडी लैंग्वेज भी ऐसी नहीं है। ऐसा ही है। तो हम खुदा को जानते हैं, यीशु को जानते हैं कि उसने हमारे लिए बड़े बड़े काम किए, अपनी जान दी है। कोई भी किसी के लिए जान नहीं देता, लेकिन उसने हमारे गुनाहों की खातिर अपनी जान दी है, ठीक है। हम ये जानते हैं, लेकिन जो उसने काम हमारी जिंदगी में किए हैं उसके मुताबिक हम उसकी वड्याई नहीं करते, उसकी शुक्रगुजारी नहीं करते। आज मैं आपको एक ऐसे शख्स से मिलाता हूं जो पुराने अहदनामे का एक सूरमा था, एक हीरो था। कल रात को आप सब लोग मेरा ख्याल है शुक्रगुजारी में शामिल थे। शुक्रगुजारी किस लिए जाती और जैसे किस लिए दी जाती? हम किस लिए देते हैं? जब हमारी जिंदगी में कोई बड़ा काम होता है तो तब हम शुक्रगुजार होते हैं। जॉब मिल जाती है, गाड़ी मिल जाती है, घर मिल जाता है, हमारी सेहत खुदा बहाल करता है। रात को जो थी शुक्रगुजारी, उसमें ये था कि हमारी एक बेटी थी, खुदा ने उसको आस और उम्मीद लगाई, हम शुक्रगुजारी में शामिल थे, ठीक है। खुदा बड़े बड़े काम करता है। लेकिन जब हम इस सूरमा से मिलते हैं तो ये ऐलान करता है, ये पुकारता है, ये चीखता है कि जब मुसीबतें, परेशानियां, दुख, तकलीफें, तूफान आ जाए तो खुदा की शुक्रगुजारी करते जाओ, ये मुसीबतें और परेशानियां और दुख टाल देगा। हालेलुया। और इसका नाम था दानियल। दानियल चैप्टर नंबर 6 निकालिएगा प्लीज। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। दानियल चैप्टर नंबर 6। हम इसको पढ़ेंगे नहीं, बस इसको देखेंगे कि उस टाइम दौर चल रहा था बाबुल का, ठीक है। ये यीशु मसीह की पैदाइश से 6 सदियां अगर पीछे जाएं, ठीक है, तो ये उस टाइम का दौर चल रहा था दानियल का। और इसमें एक बादशाह था जिसका नाम था दारा बादशाह। क्या नाम था? दारा बादशाह ने जब उसकी हुकूमत कायम हुई तो उसने ऐसा किया, 120 नाज़म मुकर्रर किए, ठीक है। कितने नाज़म मुकर्रर किए? 120 नाज़म मुकर्रर किए और 3 मिनिस्टर, 3 वजीर मुकर्रर किए। आप लोगों को हवाला मिल गया? जी जी, दानियल, ठीक है। चैप्टर नंबर 6 है जी। तो इसने चीफ मुकर्रर किए, ऑर्गेनाइजर, डायरेक्टर, 120 नाज़म थे और 3 वजीर मुकर्रर किए। और इन तीनों वजीरों में एक नाम दानियल का भी था। दानियल पर फाजल रूह थी। फाजल रूह मतलब खुदा का रूह उस पर था। और ये फाजल रूह उस पर क्यों थी? क्यों खुदा का रूह उसको गाइड करता था? इसलिए कि वो दिन में 3 बार, कितनी बार? 3 बार दुआ करता था और शुक्रगुजारी करता था, ठीक है। इस वजह से इस पे खुदा का रूह था और ये अच्छे काम करता था। इसके अच्छे कामों की वजह से, इसके रहम की वजह से ये लोगों पर तरस खाता था, लोगों की आवाज को सुनता था, उनके मसलों को हल करता था, अदल और इंसाफ करता था, इसलिए कि खुदा का रूह इस पर था। और ये क्या हुआ? ये उनसे आगे बढ़ता गया, उन सब लोगों से सबकत ले गया, तरक्की पे तरक्की करता गया। और जब दारा बादशाह ने देखा
कि ये सबसे अच्छा काम कर दिया तो उसको तमाम मुल्क का हाकिम बना दिया। जब हाकिम बना दिया तो बाकी लोग इसके मुखालिफ होंगे, उसके अगेंस्ट होंगे, मुखालफत चल पड़ी। ठीक है, तो उन्होंने तरह तरह से कोशिश की, तरह तरह से प्लान बनाए कि किसी तरह हम दानियल को क्या करें, इसके ओहदे से उतार सके, लेकिन वो कामयाब ना हुए। दानियल अक्लमंदी से काम करता है, लेकिन उन्होंने फिर देखा कि ये तो खुदा के बहुत करीब है, तो ऐसा करते हैं इसको कलाम के जरिए ही हम फंसाने की कोशिश करते हैं। और वो सारे मशीर, सारे वजीर जो 120 की जमात का टोला था और बाकी अमीरों को भी लेके बादशाह के पास इकट्ठे हुए। उन्होंने कहा कि ए बादशाह, हमने एक कानून बनाया। वो कानून बादशाह ने नहीं बनाया था, वो उसको फंसाने के लिए बनाया गया था। कहा कि हमने एक कानून बनाया, ठीक है, हमें तेरे सिर्फ क्या चाहिए, साइन चाहिए। ठीक है, और वो कानून ये था कि 30 दिन के अंदर, यानी पूरा 1 महीने के अंदर, ना तो कोई किसी से दरख्वास्त कर सकता है, ना कोई किसी से मांग सकता है, ना अपनी दरख्वास्त, दिल की ख्वाहिश किसी के आगे पेश कर सकता है। जो कुछ भी मांगना है, जो कुछ भी कहना है, जो भी दरख्वास्त करनी है, ऐ बादशाह वो तेरे से करे। तो ये बात बादशाह को पसंद आई। ठीक है, इसलिए कि वो सारे मिलके बादशाह को जलाल दे रहे थे। वो सब मिलके क्या कर रहे थे, साथ रहिएगा, वो सब मिलके क्या कर रहे थे, जलाल दे रहे थे बादशाह। लेकिन दानियल अकेला ही खुदा को जलाल दे रहा। आमीन, आमीन। तो खुदा उसके साथ था। बादशाह ने साइन कर दिए। जब साइन कर दिए तो वो फिर मौका ढूंढने शुरू हो गए, क्योंकि दानियल की आदत थी ये इस दिन में 3 बार खुदा के आगे झुकना, घुटने टेक कर उससे दुआ करना, उसकी शुक्रगुजारी करना। ठीक है, आप में से जो भी है ना, जिसका राब्ता खुदा के साथ है ना, तो वो अगर खुदा के पास नहीं जाता तो क्या कहता है, बेचैन रहता है। अगर दुआ नहीं करता, अगर शुक्रगुजारी नहीं करता, अगर खुदा के साथ किसी गलती या गुनाह की वजह से आपका राब्ता टूट भी जाए ना, तो आप बेचैन हो जाते हैं। आप जाएंगे खुदा के पास और माफी मांगेंगे, उसके हुजूर सजदा करेंगे। और इसी तरह दानियल भी था। ठीक है, और इसका राब्ता कायम था। फरमान तो जारी कर दिया था, उस पे साइन भी हो गए थे, लेकिन ये फरमान आदमियों ने जारी किया हुआ था। लेकिन दानियल के दिल में तो खुदा का फरमान था कि जब तू मेरा हौसला बढ़ाएगा, मैं तेरे फरमान पे क्या करूंगा, दौड़ूंगा, भागूंगा, उसे मानूंगा, उसकी राह पर चलूंगा। ये चीज दानियल के अंदर थी। तो फरमान जारी कर दिया और उसके मुखालिफ देखने शुरू हो गए। ताक में उसकी लगे कि दानियल आया कि खुदा को सजदे करता है क्या नहीं। और उसका जो कमरा था उसमें खिड़की थी और उसका रुख यरूशलेम की तरफ खुलता था। जब वो शुक्रगुजारी कर रहा था, दुआ कर रहा था, तो मुखालिफों ने देखा और जाके बादशाह को कहते हैं, ए बादशाह, ये जिस फरमान पे तूने साइन किए, जिस आइन, जिस लॉ पर तूने साइन किए हैं, ये मादियों और फारसियों का कानून है, ये कभी तब्दील नहीं होता। ये पर्शियन और अरानियों का कानून है, कभी तब्दील नहीं होता। लेकिन ये जो दानियल है, ये यहूदा के असीरों में से है, लेकिन ये नहीं, वो गुलाम है, वो कैद खाना में है, कैद खाना से बाहर निकला है, और तू तो बादशाह है। लेकिन ना वो तेरी परवाह करता है, ना तूने जो कानून बनाया है उसकी परवाह करता है, ना इस बात की परवाह की करता है कि उस परवाने पर, उस कानून पर तेरे साइन हैं। ठीक है, वो ऐसा कुछ नहीं करता और वो गैर खुदा को भी मानता है। तो दानियल क्या किया, दानियल फिर भी शुक्रगुजार। उसको पता चल गया था, क्योंकि पूरे मुल्क का इख्तियार उसके पास था। उसको पता चल गया था इस परवाने पे, इस नविश्ते पे क्या हो गए हुए हैं, साइन हो चुके हैं। उसको पता था।
ठीक है, लेकिन इसके बावजूद भी वो सजदा करता था खुदा को, खुदा के हुजूर घुटने टेकता था। लेकिन ये बात जब बादशाह को पता चलती है तो बादशाह रंजीदा होता है। बादशाह कहता है ये मैंने क्या कर दिया है, क्योंकि बादशाह को दानियल से प्यार था। ठीक है, और वहां पे लिखा हुआ है, इंग्लिश में लिखा हुआ है डिस्ट्रेस। डिस्ट्रेस का मतलब है कि जब कोई चीज ऐसा माहौल क्रिएट आ जा होना कि आपको समझ ना आए क्या हो रहा है। सख्त किस्म की मुसीबत में जो हालात क्रिएट होते हैं, उस बादशाह दारा बादशाह का ऐसा हाल हो गया। और सुबह से शाम तक क्या करता रहा, वो कोशिश करता रहा कि किसी तरह दानियल को बचा सके, क्योंकि वो बादशाह था, खुद तो नहीं वो जा सकता था, वो किसी ना किसी को कहता होगा। और वो सारे लोग मिले हुए थे आपस में। ठीक है, तो सुबह से शाम तक जब देखते रहे कि कोई आंसर बादशाह ने नहीं दिया, मुखालिफ भी गौर करते रहे और बादशाह भी गौर करता रहा, मैं कुछ नहीं कर सका। तो वो लोग जो मुखालिफ लोग थे, आप लोग अंडरस्टैंड कर रहे मेरे साथ है? यस यस। एक दफा जोर से तालियां तो बजाएं जरा। हालेलुया, हालेलुया। अच्छा, तो बादशाह के पास वो सारे लोग जमा होते हैं। ठीक है, तो अगर देखें तो वहां पे लिखा हुआ है, बहुत प्यारी बात, ए बादशाह समझ ले। ठीक है, उसको वो समझाते हैं कि ए बादशाह समझ ले, जो तू कोशिश कर रहा है ना वो नाकाम है। मादियों और फारसियों का कानून कभी भी तब्दील नहीं हुआ। उस परवाने पे तूने साइन किए हैं, तो अब दानियल को बुला और गाड़ में डाल दे, शेरों की गाड़ में, शेरों की मांद में डाल दे इसको। ठीक है, बादशाह देखते हैं, बादशाह को ये टाइम ऐसा होता है कि इसको किया जाता है, इसको दबाव दिया जाता है, इस ये फैसला, ये डिसीजन उस दबाव में लेता है। बादशाह ऐसा करता है, दानियल को बुलाता है। दानियल जब आता है तो दानियल ईमान से बड़ा होता है। हालेलुया, क्योंकि दानियल को ये ईमान था कि कुछ दिन पहले क्या हुआ, इसके 3 दोस्त थे, सदरक, मेसक और अबदनजो। ठीक है, उन लोगों ने भी उस मूरत को सजदा नहीं किया था और खुदा के बेटे ने अंदर आके आग की भट्टी में आके उनको बचाया था। ठीक है, तो यहां पे भी दानियल क्या था, ईमान से बड़ा हुआ, बादशाह के पास आता है। ठीक है, और बादशाह इससे फिर बातचीत करता है और बादशाह इसको कहता है कि दानियल और बादशाह आपस में बात कर रहे हैं। ठीक है, बादशाह ने दानियल से कहा, तेरा खुदा जिसकी तू हमेशा इबादत करता है तुझे छुड़ाएगा। हालेलुया, बादशाह यहाँ पे दानियल का ईमान देखता है। हालेलुया, और क्या करते हैं, दानियल को वो लोग लेके जाते हैं और उस भट्टी में डाल देते हैं। हालेलुया, और वहां पे इंग्लिश में एक लफ्ज लिखा है, कास्ट। ठीक है, और कास्ट का मतलब ये है कि जबरदस्ती उठा के उस डायरेक्शन के अंदर फेंकना। ठीक है, मुखालफत थी सख्त, तो उसको प्यार से तो नहीं लेके जा सकते थे ना, अपना गुस्सा निकालते, हो सकता है मारते भी हों उसको। ठीक है, तो अंदर फेंक के क्या करते हैं, उसके ऊपर मोहर लगा देते हैं। ठीक है, उस पुकार के ऊपर पत्थर रखते हैं, उसके ऊपर मोहर लगाते हैं। ठीक है, बाहर मोहर है, अंदर शेर है, और उसके अंदर यहूदा का असीर जो सा दानियल पड़ा हुआ है। ठीक है, लेकिन दानियल का ईमान चेक करें, दानियल का ईमान तो किस पे था, यहूदा के कबीले का बबर, जो दाऊद की असर है, जो मोहरों को तोड़ने की कुदरत रखता है। दाऊद तो दानियल तो उसमें था। ठीक है, दानियल का ईमान उस पे था। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो अजीजों, उसको फेंक देते हैं उसके अंदर, और बादशाह क्या करता है, बाकी लोग भी चले जाते हैं खुशी से, लेकिन बादशाह गम की हालत में वापस आता है अपने महल में। और क्या हुआ, सारी रात बादशाह फाका करता है। फाके का मतलब है फास्ट करता है, उसके लिए रोज़ा रखता है और सारी रात सो नहीं सकता,
दानियल के खुदा को वो भी याद कर रहा है, और उस गार के अंदर दानियल भी अपनी रूटीन के मुताबिक दुआ भी कर रहा है और शुक्रगुजारी भी कर रहा है। और वहां पे एक फरिश्ता आता है जो शेरों के मुंह बंद कर देता है। और इधर बादशाह दानियल गार के अंदर और इधर बादशाह गार के बाहर अपने महल में खुदा को याद कर रहे हैं। और कहते हैं कि उस रात बादशाह ने कोई म्यूजिक नहीं सुना, कोई साज उसके सामने ना लाया गया। और सुबह उठता है बादशाह और बोझल कदमों के साथ गम की हालत में क्या करता है, वो जाता है और कब्र के पास जाकर उसको आवाज देता है। बड़ी खूबसूरत, ठीक है। यहां पे ये अगर देखी जाए ना 10वीं आयत, ठीक है, यहां पे लिखा हुआ है, और बादशाह सुबह सवेरे उठा और जल्दी शेरों की मांद की तरफ चला और मांद पर पहुंचा और गमनाक आवाज से दानियल को पुकारा। बादशाह ने दानियल को खिताब करके पता क्या कहा था, ए दानियल, जिंदा खुदा के बंदे, क्या तेरा खुदा जिसकी तू हमेशा इबादत करता है कादर हुआ कि तुझे शेरों से छुड़ाए? ठीक है, तो दानियल का जवाब क्या आता है, ए बादशाह तू अब तक जीता रहे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे खुदा ने जिसकी मैं इबादत करता हूँ, जिसकी मैं शुक्रगुजारी करता हूँ, उसने क्या किया, अपने फरिश्ते को भेजा और शेरों के मुंह बंद कर दिए। तो अजीजों, वो जो सा बादशाह ने क्या किया, दानियल को जल्दी से बाहर निकाला। अजीजों, शुक्रगुजारी और दुआ क्या करती है, मुसीबतों को, दुखों को डाल देती है। हालेलुया। जब हमारे उसके साथ राब्ते बहाल हो जाते हैं, वो आग की भट्ठी में हमारे लिए अंदर आने की कुदरत रखता है, शेरों की मान से हमें छुड़ाने की कुदरत रखता है। और इसकी एंड वाली आयत देखें जरा, 26। हालेलुया। इसको हम जरा देखेंगे कि दानियल की दुआ ने, दानियल की शुक्रगुजारी ने क्या काम किया। ठीक है, बादशाह ने पहले तो फरमान ये जारी किया था, लेकिन अभी फरमान उसने क्या जारी किया कि तमाम सूबों के अंदर सारे लोग दानियल के खुदा को माने, क्योंकि वो ही जिंदा खुदा है और हमेशा कायम रहेगा और उसकी सल्तनत हमेशा तक कायम है। वो ही छुड़ाता है, वो ही बचाता है, और आसमान और जमीन पर वो ही निशान और अजायब दिखाता है। अजीजों, शुक्रगुजारी बड़ी अहम चीज है। वो मुसीबतों को टाल देती है, हमारे दुखों को, हमारी मुसीबतों को, हमारी परेशानियों को दूर कर देती है। फिर भी अगर अभी आपको शुक्रगुजारी की समझ ना आई हो, तो आपने टाइम निकाल के एक एक चक्कर हॉस्पिटल का लगाएं, आपको पता चल जाएगा कि हमारी सेहत कितनी इंपॉर्टेंट है। हमें फिर भी अगर आपको समझ ना आए तो फिर कैद खाने का एक चक्कर लगा लें। ठीक है, आपको फिर पता चलेगा आजादी हमारे लिए कितनी है। फिर भी अगर पता नहीं चलता शुक्रगुजारी का, तो फिर कब्रिस्तान का एक चक्कर लगा लें, आपको पता चल जाएगा। हालेलुया। कि मुर्दे जो पड़े हैं वो शुक्रगुजारी नहीं कर सकते, लेकिन हमें खुदा ने जिंदों की जमीन पर रखा है ताकि हम उसकी शुक्रगुजारी करें। आमीन, हालेलुया। आज के कलाम के वसीला से हम सब बाबरकत हो। आमीन, आमीन। पास्टर अंकित से रिक्वेस्ट है कि वो आए और आगे लीड करें। हालेलुया, 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 हालेलुया। आए अपनी आंखों को बंद करें। आइए अपनी आंखों को बंद करें और आज के सुनेंगे कलाम के लिए हम उसकी शुक्रगुजारी करें। जैसे कि दाऊद नबी फरमाता है कि मरकर कौन तेरी शुक्रगुजारी करेगा। सो अजीजों, आज हमारे पास वक्त है कि हम अपने दिल से उसकी शुक्रगुजारी करें, क्योंकि वो इस लायक है
उसकी संतें बड़ी हैं और अजीब हैं। हालेलुया। मैं इमरान भाई से दरख्वास्त करती हूँ कि वो आज के सुने के कलाम के लिए खुदावंद की शुक्रगुजारी करें। हालेलुया। ऐ पाक यहोवा, ज़मीन और आसमान के बादशाह, सबसे पहले नहायत खुश शुक्रगुजार हूँ तेरे आज के पाक दिन के लिए, तेरे इस घर के लिए तूने मुहैया किया, लेके आया, तेरा शुक्र हो पाक यहोवा। अब दुआ खैर मांगता हूँ पास्टर कामरान साहब जी के लिए, खुदा अज़ीम जो बातें उन्होंने बताई, मुकद्दस यहोवा हमें भी पाक यहोवा से गुजारी करना सिखा। ऐ मुकद्दस यहोवा तू नजरे करम करता है, आसमान के खुदा तू आसमान को तंबू की तरह तानता है, जमीन को पानी पर खड़ा करता है। ऐ रब्बे गयूर, रब्बे जब्बार, रब्बे कहार, ऐ रब्बे अजीम, रब्बुल फाज, तू शुक्र के लायक है। मुकद्दस यहोवा तू शहरों की मान से छुड़ाता है, बचाता है। रब्बे और इज्जत है मेरे मुकद्दस यहोवा। मैं दुआ कर मांगता हूँ उन गंदी तस्वीरों को, दुखों को, बीमारियों को झिड़कता हूँ यीशु के नाम से कैंसिल करता हूँ। मुकद्दस यहोवा तेरा शुक्र करें और छुटकारा पाएं। मुकद्दस यहोवा पास्टर जी को बड़ी बरकत देना, नजरे करम में रखना। ये तो आपके प्यारे बेटे मसीह यीशु के नाम से मांगता पा लेता, आमीन आमीन आमीन। सो खुदा के कलाम के लिए और खुदा के खादिम के लिए जोरदार तालियां। हालेलुया। उन्होंने बड़ी खूबसूरत स्टोरी बयान की कि खुदा की शुक्रगुजारी करने से हम कैसे मुसीबतों से बच सकते हैं, रिहाई पा सकते हैं। सो मैं चाहूंगी कि अगर किसी की गवाही है तो वो जरूर आके एक दो मिनट में शेयर करते जाएं। इसके बाद हम हदिये का गीत गाएंगे और लास्ट प्रे करेंगे। जिसके पास बेटा है उसके पास आप सबके पास गवाही है। आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अच्छा, पहली मेरी गवाही मेरे भाई की है। एक्चुअली उसको ना पैरालिटिक अटैक आ गया था और उस दिन ऐसे मेरे मन को कुछ घबराहट हो रही थी, तो मैंने सोचा पास्टर क्रिस की छुट्टी थी, मैंने सोचा डिस्टर्ब नहीं करते क्योंकि वो आजकल बच्चों के साथ होते हैं। तो मैंने पास्टर अनफिया को फ़ोन लगाया और मैंने इनको बोला कि पता नहीं मेरे मन में कुछ ऐसा है, मुझे डर सा लग रहा है, कुछ पता नहीं शायद कुछ होने वाला है। तो इन्होंने बोला कोई बात नहीं, मैं खाना खा रही हूँ, घबरा मत, हम बात करते हैं, बाद में प्रार्थना करते हैं। इनसे बात करते करते मेरे भाई का फ़ोन आ गया इंडिया से कि मुझे मेरी ज़ुबान बंद हो रही है और पता नहीं मुझे क्या हो रहा है। और फिर मैंने तब फ़ोन काट दिया। फिर मैंने दोबारा इनको फ़ोन लगाया, मैंने कहा मैं आपको बता रही थी ना मुझे कुछ ऐसा महसूस हो रहा है। तो फिर इन्होंने बोला कोई बात नहीं अलवीना, प्रेयर करते हैं। तो इन्होंने प्रेयर करी। वो ऐसे खुद से चल के गाँव वाला जो डॉक्टर है उसके पास गया और उसने बोला कि अच्छा ऐसा करो कि तुम मतलब हॉस्पिटल चले जाओ जल्दी जल्दी। तो वो अकेला रहता है घर में, वहाँ पे मेरे मम्मी डैडी दोनों नहीं है और हम बाकी तीनों भाई बहन बाहर हैं। तो उसने अपने फिर फ्रेंड को फ़ोन किया, बोला उससे अच्छे से नहीं जा रहा था ना। तो पास्टर अनफिया प्रेयर कर रहे थे, तो खुदा ने उसको इतना हाथ रख के बचाया कि उसका पूरी बॉडी ठीक है, सिर्फ उसकी जुबान पे थोड़ा सा आया अटैक और वो भी ठीक हो गया। खुदा ने इतना रहम किया, मैं खुदा का धन्यवाद करती हूँ। और पिछले आई थिंक फ्राइडे को मैं सिक हो गई थी, बहुत ज़्यादा सिक हो गई। जब मैं यहाँ से प्रेयर मीटिंग से गई और मेरे को सर्जरी के बाद बहुत ज़्यादा एसिडिटी की प्रॉब्लम होने लगी। मैं कुछ ऐसा खा लेती हूँ शाम को तो मुझे मतलब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है और मेरे ऊपर पेट में पेन शुरू हो जाता है और जब तक मैं थ्रो अप नहीं करती मुझे चैन नहीं मिलता और मैं इतना ज़्यादा परेशान थी। पास्टर कामरान ने भी प्रेयर करी मेरे लिए काफ़ी देर, फिर पास्टर अनफिया ने करी, फिर मैं 12-1 बजे सोई। जब प्रेयर करी इन दोनों ने तब मैं ठीक हुई और उसके बाद मैं ठीक हुई और मैं सोई। मैं खुदा का धन्यवाद करती, सब आदर जलाल महिमा मैं प्रभु यीशु मसीह को देती हूँ। आमीन। खुदा का शुक्र है कि हमें वो दिन दिखाता है, हमारी सांसें चलती है। हर एक सांस चलना भी उसकी गवाही है। मैं पिछले 10 दिन से बहुत ज़्यादा पेन में थी। पहले एलर्जी हो गई, फिर कोल्ड फ्लू हो गया, फिर मेरी हड्डियों की दर्द बहुत ज़्यादा मुझे तंग कर रही थी। अभी तक भी मैं बेल्ट लगा के रखती हूँ
लेकिन पिछले 3-4 दिनों में बहुत वर्स हो गई थी। तो मैं दुआ में भी बैठ नहीं पा रही थी। मैं लेटे लेटे दुआ कर रही हूँ, मेरे मन में चल रही है, जो एक बैठ के करता है बंदा वो नहीं हो पा रही थी। पास्टर जी से मैंने कॉल किया, पास्टर क्रिस, पास्टर अनफिया, पास्टर कामरान, मेरी दुआ थी और खुदा का काम था। सारी इज्जत और जलाल खुदा को देते हैं कि वो मुझे बेहतर कर रहा है, मुझे शिफा बख्श रहा है और सारा जलाल उसको मिले। धन्यवाद पिता। आमीन। जोरदार तालियां। जी सिस्टर नाफिन कुछ गवाही देना चाहती हूँ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ। जय मसीह। ਮੇਰੀ ਗਵਾਹੀ ਅੱਜ ਸਵੇਰ ਦੀ ਹੋਈ ਆ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਕੱਲੀ ਹੁੰਦੀ ਮੈਂ ਖੁਦਾ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਐਜ਼ ਅ ਫਰੈਂਡ ਬੈਸਟ ਫਰੈਂਡ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀਦੀਆਂ। ਮੇਰਾ ਬੈਸਟ ਫਰੈਂਡ ਖੁਦਾ ਆ। आमीन। ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਧੋਖਾ ਮਿਲਦਾ ਨਾ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਟੈਚ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਖੁਦਾ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਆ ਕਿ ਖੁਦਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਲਈ ਚੁਣਿਆ, ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਢੇਰ ਸਾਰਾ ਫਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਗੀ। ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਮੈਂ ਗੱਡੀ 'ਚ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਹਸਬੰਡ ਤੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਸੈਪਰੇਟ ਗੱਡੀ 'ਚ ਆ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਖੁਦਾ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਖੁਦਾ, ਮੈਂ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਨਾ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖਿਆ, ਬਸ ਦੁਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਇੰਨੀ ਬਿਹਤਰ ਕਰਨੀ ਆਉਂਦੀ ਮੈਨੂੰ। ਤੇ ਮੈਂ ਖੁਦਾ ਨਾਲ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਖੁਦਾ ਆਪਣਾ ਜਲਾਲ ਮੇਰੇ ਤੇ ਨਾ ਦੁਆ ਵਾਲਾ ਕਰਨਾ ਸਿਖਾ, ਮੈਨੂੰ ਸਿਖਾ ਕਿੱਦਾਂ ਦੁਆ ਕਰੀਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਮੈਂ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਪਰ ਮੈਂ ਫਰੀਸੀਆਂ ਵਾਂਗੂ ਬੁੜ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨਾ ਸਿੱਖਾਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਖੁਦਾ ਨਾਲ ਬਸ ਇਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਆਈ। ਮੈਂ 2 ਮਿੰਟ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਈ ਤੇ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਨੇ, ਖੁਦਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਰਾਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੁਆ ਕਰਨੀ ਸਿਖਾਈ। ਅੱਜ ਵਚਨ ਹੀ ਅੱਜ ਦੁਆ ਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਖੁਦਾ ਸਾਡੀਆਂ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਏਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕੁਝ ਬੋਲਦੀ ਹਾਂ ਖੁਦਾ ਮੇਰੇ ਮੂਹਰੇ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਨਾ ਤੂੰ ਕੁਝ ਬੋਲ ਤਾਂ ਸਹੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਮੰਗ ਕੇ ਤਾਂ ਦੇਖ, ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਦਊਂਗਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸੋਚਦੀ ਹਾਂ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਮੰਗਦੀ ਹਾਂ ਖੁਦਾ ਤੋਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ $1,00,000 ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਖੁਦਾ ਮੈਨੂੰ 1 ਹਫ਼ਤੇ 'ਚ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਂਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਖੁਦਾ ਮੇਰੇ ਇੰਨੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਦਿਲਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਛੇਤੀ ਸੁਣਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਖੁਦਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਰਾਹੀਂ ਮੈਨੂੰ, ਜਿੱਦਾਂ ਦਾਨੀਅਲ ਨੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਡਰਿਆ ਨਹੀਂ, ਘਬਰਾਇਆ ਨਹੀਂ। ਏਦਾਂ ਖੁਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਡਰ ਨਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਆ, ਤੈਨੂੰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਮੈਂ ਸਿਖਾਊਂਗਾ। ਤੇ ਖੁਦਾ ਨੇ ਅੱਜ ਸਿਖਾਈ ਵੀ ਆ ਮੈਨੂੰ। ਹੋਪ ਮੈਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੂੰਗੀ, ਫਰੀਸੀਆਂ ਵਾਂਗੂ ਬੁੜ ਕਰਨ ਵਾਲੀ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੋਲਣ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੀ ਖੁਦਾ ਦੇ ਭਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣੀ ਜਾਵੇ, ਮੈਂ ਉਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਸਿੱਖੂੰਗੀ ਅੱਜ ਤੋਂ। ਆਮੀਨ। जोरदार तालियां इन गवाहियों के लिए। हालेलुया। जी इमरान भाई भी आएंगे तो वो भी अपनी गवाही पेश करेंगे। खुदा पाक के अजीम नाम में आप सबको सलाम। मैं ये कहना चाहता हूँ कि पास्टर जी के बेटे ने मेरे लिए दुआ की थी कि मेरे मामू को अच्छी जॉब देना। इन्होंने भी दुआ की। और आप जो अमेरिका में रहते हो, पता है कि गवर्नमेंट शटडाउन है, फेडरल की जॉब मुझे मिली। तो मैंने कहा कि खुदा मुझे जॉब दे दे, जो टाइथ बनेगा मैं तेरे घर में पूरी दयाकी लेके आऊंगा, पूरी टाइथ लेके आऊंगा। तो अभी मैं गया तो मैं वो जो मेरा अकाउंट था ना, वो चेक वाला जो चेकिंग अकाउंट था, वहां से निकाल के, खुदा को लालच नहीं मैंने को दिया बल्कि उसने मुझे दिए, उससे दिए में से मैं पूरी टाइथ लेके आया कि मुझे जॉब मिली फेडरल की। तो मैं शुक्र करता हूँ खुदा अजीम का और इनके बेटे का और पास्टर जी का भी कि उन्होंने मेरे लिए दुआ दी, मुझे दुआ दी और मुझे फेडरल की जॉब मिली मुझे। थैंक यू। प्रेज द लॉर्ड। सो इन तमाम गवाहियों के लिए मैं खुदावंद की शुक्रगुजारी करती हूँ कि खुदा हमारी जिंदगी में बड़े अजीब काम करता है। कहते हैं खुदा वो काम करता है जो आंखों ने ना देखे होंगे, ना कानों ने सुने होंगे। खुदा वो काम सारा अंजाम दे देता है। हालेलुया। सो मेरा दिल बहुत शुक्रगुजारी से भरा है इन तमाम बातों के लिए जो खुदावंद हमारे लिए करते हैं और हमारे रास्तों को, हमारी मुसीबतों को दूर करते, रास्तों को हमवार बनाते और सारा इज्जत जलाल और महिमा उसी के नाम को मिलती है। क्योंकि जब कोई किसी के लिए दुआ करता है तो उसके वसीले नहीं, आप अपने ईमान के बलबूते पर शिफा पाते हैं। हालेलुया। शिफा करने वाला खुदा के आगे दरख्वास्त रख देता है और खुदा सुनने की कुदरत रखता है। प्रेज द लॉर्ड। सो आइए हम आखिरी गीत गाएंगे खुदा के खादिम के साथ मिलकर और इसी के साथ हम अपने हदिये जात और अपनी शुक्रगुजारियां खुदावंद की हजूरी में पेश करेंगे।
वफादार दे नाल हमेशा अंग संग चलदा है। दानियल वफादार था खुदा। हालेलुया। हालेलुया। और इसी दौरान हम हदिया जात भी उठाएंगे। वफादार दे नाल हमेशा अंग संग चलदा है। हालेलुया। बन के डालो पलो दाओ संग संग चलदा है। ओ नेक बपाइज की आधी उम्र वदाना जानेदा। ओ सिर ते चढ़ दे बैरी तले नाना जानेदा। वो यहोवा खुदा हमें हमें बैरियों से बचाना जानता है। आमीन। सो आइए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम आखिरी दुआ करेंगे कि आज सारी मीटिंग में खुदावंद हमारे साथ शामिल हाल रहा। इस हदिया जात के लिए, इन शुक्रगुजारियों के लिए, इन ऑफरिंग्स के लिए हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करेंगे। हालेलुया। मेरी सबसे दरख्वास्त है कि अपनी आंखों को बंद करें।
अजीम वफादार खुदा, नहायत बुजुर्ग आसमानी बाप, तू जो है, तू जो था, तू जो आने वाला है। ऐ रब्बिल फाज लश्करों के खुदा, आज तेरा शुक्र करती हूँ, तू सारी इबादत में हमारे साथ शामिल हाल रहा। तेरा पाक रूह कसरत से जुम्बिश करता रहा। कलाम करने और प्रस्तिश करने में तू हमारा मददगार रहा। ऐ रब्बिल फाज, बादशाहों के बादशाह, मैं तेरी तारीफ, तेरी तमजीद करती हूँ। खुदावन, तू हमें अपनी जिंदगी के दिन गिनना सिखा, ताकि खुदावन हम जब तक जिंदा रहें, हम तेरी शुक्रगुजारी और तेरे जलाल से भरते रहें। खुदावन, ऐ मेरे प्यारे पाक खुदा, क्योंकि तेरे कलाम में लिखा है कि तेरे शागिर्द दुआ करने में मशगूल और शुक्रगुजारी करने और रोटी तोड़ने में मशगूल रहते थे। खुदावन, तू हमें भी दुआ करने और शुक्रगुजारी करने में खुदावन मशगूल कर दे खुदावन, ताकि हम उठते बैठते चलते फिरते तेरे नाम की शुक्रगुजारी करते रहें, तेरे नाम की महिमा करते रहें खुदावन, तेरे नाम को इज्जत और जलाल देते रहें। तेरे खादिम के लिए खुदावन तेरा शुक्र करती हूँ, जिन्होंने बड़ी खूबसूरती से आज तेरे जिंदगी बख्श कलाम को पेश किया। रब्बिल फाज, तेरा कलाम जो हमारे कदमों के लिए चिराग और हमारी राह के लिए रोशनी है खुदावन। ऐ मेरे प्यारे पाक खुदा, हम तेरे सिवा कुछ नहीं। आज हम इकरार करते हैं, आज हम जो कुछ है तेरी बदौलत है। वापस माली, मैं तुझसे मिन्नत करती हूँ, आज जितने लोग तेरे घर में आए हैं, सबको नाम बनाम तू जानता है, तू सबको पहचानता है, क्योंकि तूने इनकी सूरतों को, इनकी शबी को अपनी हथेलियों पर खोद रखा है। और खुदावन, तू इन सब से बहुत प्यार करता है। तेरे इस खूबसूरत खुदावन प्यार के लिए कि तूने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि अपने इकलौते पुत्र को बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो, बल्कि हमेशा की जिंदगी पर। ऐ मेरे प्यारे पाक खुदा, मैं तेरा शुक्र करती हूँ, सारी इज्जत और जलाल तुझे देती हूँ। इस हदिया जात के लिए, शुक्रगुजारियों के लिए, टाइप के लिए मैं तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ। खुदावन, जिन जिन लोगों ने तेरी थाली की तरफ हाथ बढ़ाया, उन्हें 100 गुना वापस लौटा खुदावन। उनके खत्ते हमेशा खूब भरे रखना, इनके घरों में, इनके माल में कभी कभी ना आने पाए, बल्कि फरावानी ही होती चली जाए, और सारा इज्जत और जलाल तुझे मिले। वापस मानी, जब जुदा हो फिर मिल बैठने का फजल बख्शना। यीशु के नाम में सब कुछ मांगती और पा लेती हूँ, आमीन। जिसने हमें सिखाया, अपने हाथों को बुलंद करके कहेंगे, ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर भी हुई, जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हम अपने कर्जदारों को माफ करते हैं, तू भी हमारे कर्ज माफ कर। हमें आजमाइश में ना ला, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही, कुदरत और जलाल हमेशा तेरा है, आमीन। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शराकत, खास तौर पर इन जानों के साथ, इनके खानदानों के साथ, कुल आलमगीर कलीसिया और कौम बनी इस्राएल के साथ अब से लेकर मसीह की आमदस्तानी तक होती रहे, आमीन, आमीन। सो इबादत हो चुकी है, सब लोग एक दूसरे के साथ खुशी से मिले, और सेकंड मीटिंग में आप जा सकते।